स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आदरणीय नंद किशोर जी वैश्य, जो श्रुति दर्शन ग्रुप के मुख्य एडमिन हैं, उन्होंने अपने ग्रुप में यह लिखा है कि कुंडलिनी जागृत करवाने वाले व्यक्ति सबसे बड़े धूर्त होते हैं। जो समाधि की अवस्था में स्वयं जागृत होती है, उसे जगाने का नाटक क्यों? भाइयों बहनों, निश्चित रूप से उन्होंने जो लिखा है बड़ा गंभीर विषय है। मैं भी कुंडलिनी जगाता हूँ, तो निश्चित रूप से मैं भी बहुत बड़ा धूर्त व्यक्ति हूँ, और इस विषय को समझाना निश्चित रूप से जरूरी हो गया है। देखिए आदरणीय वैश्य जी, मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा कि सबसे पहले तो आप यह समझिए कि कुंडलिनी क्या होती है। आपने जो कहा कि कुंडलिनी जगाने वाले सबसे बड़े धूर्त होते हैं, और जो समाधि की अवस्था में स्वयं जागृत होती है, उसे जगाने का नाटक क्यों? आपके इन्हीं शब्दों से पता लग रहा है कि आप वेद, उपनिषद, दर्शन ग्रंथों के ज्ञाता तो हैं। आपने उन्हें पढ़ लिख कर उनका विश्लेषण करने की सामर्थ्य तो अर्जित कर ली है, किंतु एक बात मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि इन ग्रंथों के अंदर जो साधनात्मक तत्व दर्शन दिया हुआ है, जो साधनाओं का विधि विधान दिया हुआ है, जो ज्ञान दिया हुआ है, उससे आप कोई लाभ नहीं उठा पाए हैं। उसे समझने में आप बिल्कुल असमर्थ रहे हैं। आपने इस मार्ग पर चल करके सत्य को बिल्कुल समझने का कभी प्रयास किया ही नहीं है, और इसी का परिणाम आपका यह कथन है। क्योंकि जो आपने लिखा है वह पूर्णतया अज्ञानता का द्योतक कथन है। इसी कथन से पता लग रहा है कि आपको साधना मार्ग का 1% भी ज्ञान नहीं है, 1% भी। सच तो यह है, आपने सिर्फ ग्रंथों को तोता रटंत कर लिया है, और दिन भर उन्हीं ग्रंथों की तोता रटंत को आप धर्म प्रेमी बंधुजनों को पहुंचाते रहते हैं, किंतु आपने स्वयं व्यक्तिगत अनुभव से जो वास्तविक ज्ञान है, जो वास्तविक सत्य है, उसे अब तक अनुभव भी नहीं किया है। आइए मैं आपको समझाता हूं कि आपने यह कथन लिखते हुए कहां पर त्रुटि की है। आपने लिखा है कि जो कुंडलिनी समाधि की अवस्था में स्वयं जागृत होती है, उसे जगाने का नाटक क्यों, पाखंड क्यों? तो श्रीमान वैश्य जी, आप पहले तो यह समझिए कि कुंडलिनी समाधि लगने के बाद जागृत नहीं होती है। कुंडलिनी जागृत होने की वजह से समाधि लगती है। कुंडलिनी क्या है? यदि आप इस शब्द को समझ जाते तो यह जिज्ञासा नहीं उठाते, यह आक्षेप नहीं लगाते। सबसे पहले आप समझिए, कुंडलिनी
और कुछ भी नहीं, हमारी प्राण ऊर्जा है। जो ईड़ा और पिंगला स्वर से प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे सम करके सुषुम्ना मार्ग से मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक प्रवाहित कर देना ही कुंडलिनी जागरण है। प्राण के प्रवाह को मूलाधार से सहस्रार चक्र तक ले जाने की जो प्रक्रिया है वह कुंडलिनी जागरण है। और जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, ऊर्जा का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग से मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से निर्बाध रूप से होने लगता है, तब साधक को वह स्थिति प्राप्त होती है जब उसका मस्तिष्क निर्विकल्प निर्विचार अवस्था को प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर आपने कहा है कि जो समाधि की अवस्था में स्वयं जागृत होती है उसे जगाने का प्रयास क्यों, नाटक क्यों? तो आप तो पहले ही गलत बोल रहे हैं। समाधि की अवस्था में कुंडलिनी जागृत नहीं होती महोदय। कुंडलिनी जागृत करने की वजह से समाधि लगती है। यदि कोई साधक अपनी प्राण ऊर्जा को उधर्व नहीं कर पाता तो वह समाधि तक कभी नहीं पहुंच सकता। उसे निर्विकल्प अवस्था कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। कुंडलिनी जागरण का परिणाम समाधि है, न कि समाधि का परिणाम कुंडलिनी जागरण। इसलिए आप सही सही अर्थ में कुंडलिनी साधना के वास्तविक स्वरूप को समझे। हाँ, यदि कोई व्यक्ति योग के मार्ग पर चल रहा है, ध्यान के मार्ग पर चल रहा है, मंत्र जप के मार्ग पर चल रहा है, नाद के मार्ग पर चल रहा है, किसी भी तरीके से वह धारणा ध्यान का अभ्यास कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये सब क्रियाकलाप, ये सब पद्धतियाँ उसकी प्राण ऊर्जा पर ही प्रभाव डालती है और इससे उसकी कुंडलिनी ऊर्जा ही प्रभावित होती है। आप चाहे किसी भी मार्ग से चलो, प्रभाव आपके प्राण के ऊपर ही पड़ने वाला है। साधना का जो तत्व ज्ञान है, जो मार्ग है, वह सिर्फ और सिर्फ प्राण पर टिका हुआ है। आपका प्राण ही सदकर ब्रह्म का स्वरूप धारण करता है, क्योंकि यह प्राण जब स्थिर हो जाता है तो यह मन को स्थिर कर देता है, और जब मन स्थिर हो जाता है तो वह मनोव्य ब्रह्म उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। मन ब्रह्म में रूपांतरित हो जाता है। इसलिए आप इस सत्य को वास्तविक दृष्टिकोण से समझें, ताकि आपके माध्यम से जन समुदाय का, धर्म प्रेमी बंधुजनों का सही सही मार्गदर्शन हो सके। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।